अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं बस शादी ख़त्म होने के बाद सोचा अपनी ज्वेलरी सेट कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग में डाल दूँ कि कुछ कैसे मैंने अपनी ज्वेलरी रखती हूँ और किस तरह रखने से ख़राब नहीं होती है। आप कोशिश किया करें जितनी भी ये ज्वेलरी वगैरह आर्टिफिशियल होती है, इसको आप ये पैकिंग वाले लेमिनेशन वाले ये पेपर होते हैं कवर, इनमें आप इसको कवर करके तो किसी भी बॉक्स में रख दें, एक जैसी कि ये टेढ़ी भी ना हो और एक जैसी आपको जब निकालें ज्वेलरी बिल्कुल सही हो। तो मैं इस तरह गोल्ड वाली जिस तरह थी या आर्टिफिशियल वो एक बॉक्स में की हुई थी, और ये कांच वगैरह की इस तरह की सब एक बॉक्स बनाया हुआ है। और सिल्वर जो सी ज्वेलरी ज़्यादा होती है वो मैं एक साइड पे रखती हूँ ताकि वही बॉक्स पकड़ूँ और ले लूँ। ये मैं जब उम्रा करने गई थी तो उधर से मैंने ये चूड़ियाँ ली थी और 2 कड़े थे साथ, और इनका कलर इतना अच्छा है कि परफ्यूम वगैरह भी लगाओ तो ये नहीं ख़राब होता। तो ये मेरी सिस्टर जिनकी डेथ हो गई है उनका ये एक कड़ा था, तो एक उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो उधर ही टूट गया है। ये एक कड़ा मेरे पास पड़ा हुआ, ये भी बहुत अच्छा कलर है। और ये मैंने अपनी अम्मी को ना लेके दिए थे कड़े, तो वो अपने हाथ में जब डालती होती थी तो उनके हाथ में बहुत खूबसूरत लगते थे। काफ़ी चीज़ें मैंने सब फैमिली को दी उनके फ़ोत होने के बाद, तो ये मेरे पास एक थे। तो बस बहुत ही उनके हाथ में खूबसूरत लगते थे। अब वो नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। और इसके ये मैंने जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनी है तो फिर मैंने उसको उसी तरह ही तरीके से रखना था कि ये मेरी चीज़ पता रोज़ रोज़ तो नहीं पहनी जाती, कोई शादी वगैरह कहीं जाना हो तो फिर ही पहनी जाती है। मुझे ये कड़े बहुत अच्छे लगे थे, इसमें कलर भी यही था। तो उसके बाद मैंने दोबारा ये कड़े नहीं देखे किसी भी शॉप पे। तो ये बच्चों के लिए भी मैंने अक्सर रखी होते हैं इस तरह के बैंगल्स के, आम एक एक हाथ में भी पहना हो तो बच्चियों को भी अच्छा लगता है। ये मेरे ही हैं, ये खुल भी जाते हैं साइड से, लॉक इसका है। ये बहुत लोगों को पसंद आते थे, मतलब मैंने अपनी सिस्टर को भी, उन्होंने भी मुझे कहा कि हमें भी ऐसे सेम लेके दो। इसके बाद ज्वेलरी को भी मैं ऐसे ही सारे पैकिंगों में कवर करके तो मैं इसी तरह ही रखती हूँ ताकि ये काली ना हो। आप यकीन करें कि मेरी शादी से पहले की ज्वेलरी इतनी ज्वेलरी है कि अभी तक वो काली नहीं, और एक जब जब भी किसी सूट के साथ पहनो वो हर एक के साथ ना सेट हो जाती है। और कोशिश करती हूँ ज्वेलरी ऐसी लूँ कि जो आम कैजुअल भी इस्तेमाल हो जाए और फंक्शन में भी इस्तेमाल हो जाए, और तकरीबन मेरी ऐसे ही होती है। और गोल्ड वाली जो सी होती हैं वो मैं एक साइड पे कर लेती हूँ, सिल्वर मेरी आदत है एक साइड पे, ताकि जो डिबिया पकड़ूँ और उसमें वही कलर मुझे मिल जाए। इसमें थी कुछ बिंदिया वगैरह जो शादी पे डाली थी, वो मैंने एक बॉक्स में कर दी। और ये एक ड्रॉ मैंने ड्रेसिंग का बनाया हुआ है, इसमें मैंने अपनी जो आम इधर उधर पहनने के लिए रखी होती हैं ब्रेसलेट्स, मुझे बहुत पसंद है ब्रेसलेट, तो मैंने एक बॉक्स इसका बनाया हुआ छोटा सा। कुछ छोटे छोटे सेट इस तरह पाउच में रखे हुए हैं कि जो आम सूटों के साथ पहने जाते हैं। छोटे छोटे ये इयररिंग्स कलरफुल रखे हुए हैं, और साथ में जिस कपड़ों के साथ आपको पता है बाहर अंदर निकलो तो घर में भी आम पहने जाते हैं। ये मुझे छोटी छोटी बालियाँ बड़ी पसंद है, डबल कान छिदवाएँ हो तो दोनों ऊपर नीचे कानों में ना पहने जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे कान के साथ बिल्कुल लगे हुए। और एक ड्रॉ में मैंने ये मेकअप रखा हुआ है जिसमें डेली में जो मेकअप करना हो तो वो मैंने छोटी छोटी सी वो चीज़ें ना रखी हुई हैं। ये मैंने नेल रिमूव करने वाला जो सा कॉटन पैड होते हैं इसमें, तो मैंने ये वॉश करके इसमें ब्लैक एक में ज्वेलरी रखी हुई है छोटी छोटी सी जो बिल्कुल सॉफ्ट सी हों, तो एक में मैंने वाइट रखी हुई हैं छोटे छोटे से इनके कानों में डालने के लिए। और इसमें ब्रेसलेट्स मैंने रखी हुई हैं कुछ गोल्डन और कुछ पॉन्ड्स वगैरह वाली इस तरह, और एक में मैंने मल्टी कलर की रखी हुई हैं। बस मेरी आदत होती है कि जिस डिबिया में कोई भी चीज़ लेनी है उसकी अलहदा डिबिया बना के रखूँ और वैसे ही उसको तरीके से उसी जगह पे रखा हो। तो डेली रूटीन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, कोई लाइनर मस्कारा वगैरह हो गया, आउटलाइन पेंसिल्स और ब्रशिश के लिए, और लिप सॉरी, और ये जो लिप लॉस लगाते हैं ये मैंने एक बॉक्स इस तरह बनाया हुआ है, और लिपस्टिकें कुछ रखी हुई हैं इस तरह। ड्रेसिंग पे हल्की सी चीज़ें मुझे आदत होती थी पहले बहुत चीज़ें रखने की, अब मैं कोशिश करती हूँ कि ड्रेसिंग पे कुछ ना ही हो, लेकिन ज़रूरत के लिए बार बार फिर चीज़ें निकालनी पड़ती हैं इसीलिए। तो फिर सैटरडे वाले दिन मेरे देवर ने जाना था वापस इंग्लैंड, तो उसने फिर सब फैमिली के लिए रखी बारबेक्यू पार्टी। तो ये हम दादों की घर गए हुए थे सैटरडे नाइट, तो सैटरडे नाइट
तो हमने उधर छत पे किया हुआ था बारबेक्यू। चाचू ने पार्टी दी हुई थी सबको। और अब चाचू इंग्लैंड अभी सफ़र पे ही होंगे, हैरियत से पहुँचे उधर। और सुदैस भी बच्चों के साथ खेल रहा था और लड़के सब मैच खेल रहे थे। और इधर आदमी ना बारबेक्यू का सामान रेडी कर रहे थे। तो इसके बाद मैच साथ साथ ये लड़के खेल रहे थे और कज़न सब मिलके और बच्चे भी। इसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे ना भेजी हुई थी अमेरिका से कुछ मेरी बड़ी बेटी के लिए चीज़ें। इसको भेजा हुआ था, ये वॉचेस वगैरह भेजी हुई थी दोनों बेटियों के लिए। और ब्रेसलेट वगैरह थी। और उसने तो भेजना बैग ही था, लेकिन जब बैग में चीज़ें निकली तो उसने ज़्यादा भेज दी हुई थी। ये एक वॉच उसने ऑनलाइन शायद मंगवाई हुई थी, साथ इसके 2 ब्रेसलेट्स थी। और ये सेपरेट से ब्रेसलेट थी। और लिप ग्लॉस थे और मस्कारा था। 2 लिप ग्लॉस थे और एक ये मस्कारा था। बहुत अच्छा लगा बच्चों को। और आपको पता है बच्चियों की चीज़ें यही एक होती हैं। और वो माशाल्लाह मेरी बच्चों के साथ करती भी बहुत, सब बहनें करती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा। और ये वाइट कलर के कुछ एयररिंग्स थे और साथ में ये आई शेड थे थोड़े से। तो इस तरह छोटी छोटी सी वो कैजुअल सी बच्चों को चीज़ें लाइट वेट भेजती है कि मेरे बच्चे मेकअप नहीं करते, तो वो कहेगी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें भेजूँगी पहने। तो स्पेशली हफ्सा के लिए तो वो बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि मेरी अम्मी भी बहुत करती थी। तो अब खाला जान भी सब बहुत करती हैं। और उसने इसके लिए 2 फ्रॉक भेजे। और ये देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि अक्सर जब वो बेचती है इसको कभी छोटे आ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा साइज़ बहुत अच्छा था। ये था मेरी बड़ी बेटी का बैग और उसको बहुत पसंद आया। थैंक यू खाला जान। और आपने मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा बैग भेजा। साथ में इसमें चार्जर था, मोबाइल चार्जर। इसके साथ लगा के मोबाइल भी चार्ज करके आप अंदर रख सकते हैं इसके। चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो। हेयर बैग बहुत प्यारा था। और उसने इजाज़त चाहती हूँ आपसे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।